बच्चों अब आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है जेई एडवांस 2020 का। आप सभी ने डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा है, ठीक है। आपने क्वेश्चन किया था जिसमें एक डिस्क में से छोटी डिस्क माइनस कर दी थी, उसकी वजह से भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा है। अब इलेक्ट्रिक डिस्क डिस्क का ये क्वेश्चन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। आपने हालांकि थंबनेल से क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, उसके बाद ही समझ रहे होगे इसको। आप भी पढ़ लो खुद और मैं आपको उसकी लैंग्वेज में समझाता हूँ। कह रहे सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर, एक डिस्क है जिसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर, कैरीज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ भाई, ठीक है। तो सिग्मा आपको कुछ दे रखा है ऐसा, सिग्मा इज इक्वल्स टू सिग्मा नॉट 1 - स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। तो कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द डिस्क और स्मॉल आर जिस डिस्टेंस पे आप सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना चाहते हो वो सेंटर से डिस्टेंस होता है स्मॉल आर, ठीक है भाई। मतलब जैसे कि आप ये डिस्क में इस सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस ये ना, ये स्मॉल आर। एक क्वेश्चन भी पूछा था अर्नब घोष करके, हमारे एक स्टूडेंट है, उसने क्वेश्चन पूछा था कि सर, एक क्वेश्चन था डिस्क वाला ही, वो कह रहा है कि सर मैं इसे इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इंटीग्रेट करते वक्त उसका क्वेश्चन अलग आ रहा था भाई। उसमें क्या रखा है कि एक आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, आर डिस्टेंस पर, और वो बीच में हॉलो टाइप चीज थी। अब वो कह रहा है आर डिस्टेंस में जब निकालना है तो इंडिकेट कहां से करोगे, ये डिस्टेंस ए था रेडियस और ये आर हो गया, तो कहां से शुरू करोगे, ए से लेके आर तक। लेकिन उस बच्चे ने इंडिकेट कर रखा है ए से लेके बी तक, तो बी तक तो हमें जाना ही नहीं है, हमें जाना कहां से है, ए से लेके आर तक जाना है। तो इंटीग्रेट करते वक्त भाई थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बात समझ में आई? सिग्मा का मतलब क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट 1 - स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। अब ये कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए थ्रू द लार्ज स्फेरिकल सरफेस दैट एनक्लोजेस द चार्ज डिस्क कंप्लीटली। एक स्फेयर है और उस स्फेयर के अंदर पूरी पूरी एक डिस्क है, ये डिस्क, ये डिस्क है, पूरी पूरी डिस्क है इसके अंदर, ठीक है। तो बताइए इस स्फेयर से कितना फ्लक्स जा रहा होगा। देखो फ्लक्स का तो फॉर्मूला हमारा सेम है भाई, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप क्या करो, डिस्क पे टोटल चार्ज निकाल लो, कितना चार्ज है, बस, और कुछ नहीं करना। दूसरा ये कैसे कह रहा है भाई, इसका जो फ्लक्स है इन्होंने बोला है, इसका फ्लक्स बोला है इन्होंने 5 नॉट। दूसरा कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द अनदर स्फेरिकल सरफेस इज रेडियस r/4। भाई एक दूसरा आपके पास स्फेयर है जिसका r/4 है और कॉन्सेंट्रिक विद द डिस्क। भाई डिस्क का और स्फेयर का जो सेंटर है वो कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताना, डिस्क हो गया बड़ी और स्फेयर हो गया r/4, मतलब स्फेयर हो गया सिर्फ इतना, तो उसके अंदर सिर्फ इतना ही चार्ज आएगा, हाँ या ना। मतलब जैसे होता है ना, इस प्लेट के ऊपर मैं एक छोटी कटोरी रख दूं, तो छोटी कटोरी रखूंगा तो उतना ही सरफेस तो कवर कर पाएगा वो, तो वही चीज हो गई भाई इसके अंदर। तो आपको मेनली करना क्या है, चार्ज निकालना है, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो भाई चार्ज तो एप्सिलॉन नॉट तो कट जाएगा दोनों केस का, आपको निकालना है 5 नॉट अपॉन 5 इज इक्वल्स टू, तो ये चार्ज बड़े वाले का, चार्ज बड़ा वाला, और चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चार्ज छोटा वाला, मतलब इस वाले स्फेयर के अंदर का। तो एप्सिलॉन नॉट से कट गया, तो आपका जो 5 नॉट अपॉन 5 जो आएगा वो आएगा चार्ज इनक्लोज्ड बड़े वाले में से अपॉन छोटे वाले को डिवाइड कर दो। सिंपल सी कैलकुलेशन आनी है। सर चार्ज कैसे निकालेंगे आप, डिस्क पे चार्ज निकालना है भाई। देखो मैंने आपको बता रखा है कि यदि कभी आपको स्फेयर को इंटीग्रेट करना है, स्फेयर को, स्फेयर को इंटीग्रेट करने का तरीका क्या है, एक कॉन्सेंट्रिक छोटी छोटी शेल्स मानो, स्फेरिकल शेल्स मान लो जिसकी थिकनेस dr हो, r डिस्टेंस पे dr थिकनेस की स्फेरिकल शेल। और यदि आपको ये इंटीग्रेट करना है, क्या नाम है, डिस्क को इंटीग्रेट करना है, तो रिंग मान लिया करो, रिंग। तो रिंग आपके पास क्या होता है, देखो क्या पढ़ते हो हम, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया एरिया है ना, ये पढ़ा जाता है। तो डी क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू डी ए। तो भाई जब आप इस डिस्क पे छोटी सी रिंग मानोगे, ठीक है ना, और उस डिस्क का एरिया, मतलब ये, तो एरिया को यदि मैं ये डिस्क, ये जो रिंग मान रखी है डी आर थिकनेस की आर डिस्टेंस पे, जब आप इसे खोलोगे ना तो ऐसे खुल जाएगी ये। तो इसकी ये लेंथ क्या होगी 2πr और ये थिकनेस क्या होगी डी आर। तो ये रेक्टेंगल की तरह बिहेव कर रही होती है, तो एरिया इसका कितना आ जाता है 2πr इंटू डी आर डी क्यू। और इसे इंटीग्रेट करते हो तो क्यू हमारा आ जाता है सिग्मा इंटू 2πr डी आर।
इंटीग्रेट। तो भाई आप ना ये चीज कहीं लिख लो, सर जब हम स्फेयर लेते हैं तो यहाँ पर वॉल्यूम आता है और यहाँ पे एरिया, और इसका एरिया कितना होता है भाई जरा पता ना, 2 पाई r इंटू डी आर। यदि आपको आईटी मेन से एडवांस क्लियर करना है तो भाई ये तो बिल्कुल होना चाहिए, लर्न होना चाहिए बिल्कुल भाई, सर ऐसे ही होता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्ज निकालना है, पहले बड़े वाले स्फीयर के लिए निकालना है, तो कैपिटल क्यू एनक्लोज लिखते हैं, कितना आएगा, सिग्मा की जगह सिग्मा नॉट 1 - r/कैपिटल R 2 पाई r डी आर इंटीग्रेट जीरो से ले कैपिटल आर तक, क्योंकि पूरी पूरी डिस्क उसके अंदर है, स्फीयर के अंदर। तो ये इनक्लोज आपके पास आ गया है, सिग्मा नॉट बाहर आ गया, 2 पाई बाहर आ गया है, आर को अंदर मल्टीप्लाएंगे तो r - r² बाय कैपिटल आर डी आर इंटीग्रेशन जीरो से लेके आर तक। तो क्यू एनक्लोज कितना आ गया, 2 पाई सिग्मा नॉट, इंटीग्रेशन कितना होता है r² बाय 2 r³ बाय 3r जीरो से लेके आर तक। ठीक है भाई, तो क्यू एनक्लोज कितना आ रहा है, 2 पाई सिग्मा नॉट r² बाय 2 r³ बाय 3r आ गया, जीरो पुट करो जीरो हो जाएंगे, एक से एक कट गया, कितना आ गया भाई, क्यू एनक्लोज 2 पाई सिग्मा नॉट r² कॉमन ले लो, 1/2 - 1/3 आ गया, एलसीएम लोगे तो 1/6 आ जाएगा। तो 2 पाई सिग्मा नॉट r² बाय 6 क्यू एनक्लोज आ गया है, किसकी वजह से भाई, बड़े वाले की वजह से। कितना आ गया है, भाई मुझे भी आंसर एक बार चेक करना पड़ जाता है, क्योंकि भाई मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, तो हो जाता है शायद कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से ऐसा हो जाए। तो भाई बड़े वाले जो ये मतलब ये आ गया भाई हमारा फाई नॉट की वैल्यू क्या थी, फाई नॉट हमारा आ गया है 2 पाई सिग्मा नॉट r² बाय 6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चार्ज पर यूनिट एरिया ना। ठीक है, ये सेम चीज आपको लगानी है यहां तक, बिल्कुल क्यू छोटे वाले में, क्योंकि उसमें क्या हो गया, सिर्फ रेडियस चेंज हो गई है, क्यू एनक्लोज क्यू एनक्लोज क्यू एनक्लोज। लिमिट कहां से कहां तक भाई, उसमें जीरो से लेके r/4, r/4 और r/4, क्योंकि उसमें रेडियस कम थी। अब आप इसमें बेसिक कैलकुलेशन कर सकते हो, तो कितना आएगा भाई, 2 पाई सिग्मा नॉट r/4, तो r/4 पुट करोगे तो कितना आएगा भाई, r², 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 2 ये भी है 32 आ गया, माइनस r³ क्यूब करोगे, 4 का क्यूब कितना होता है भाई, 64, 64 इंटू 3 192 आ गया, अपॉन आर है ही, तो आर से आर एक कट जाएगा, r² बच गया, बाहर निकाल लो, 2 पाई सिग्मा नॉट r², एलसीएम लोगे तो 1/32 - 1/192, भाई 32 के मल्टीपल में आता है क्या, 6 टाइम आता है, 6 2 जा 6, ठीक है, तो ये 6 - 1 5/2 पाई सिग्मा नॉट r² कितना बच जाएगा, 5/192 बच गया। भाई डिवाइड कर देते हैं आइए, तो 5 नॉट/5 निकालना है ना, तो एप्सिलॉन नॉट तो कट रहा था दोनों का, इसका है 2 पाई r² बाय 6, 2 पाई सिग्मा नॉट r² बाय 5/192, ये पूरा कट गया, इसे काटोगे तो कितने से आएगा भाई, ये 6 से, मतलब 32 आ गया, तो ये हमारा आ रहा है 32/5, 5 नॉट/5, ये भाई न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है, इसे काटोगे तो 6.40 आ रहा है, 6×5 = 30 और 5×20, ठीक है, 6.40 इज द आंसर। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, डिस्क के अब आप कर चुके हो 3 क्वेश्चन। जब कभी भी आप जैसे आगे बढ़ते आ रहे हो ना, तो पेज पलट लिया करो तुरंत, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, हाँ बिल्कुल किया है। सबसे पहले डिस्क का फॉर्मूला था, आंसर बताओ, डिस्क की एक्सिस पर फॉर्मूला बताओ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 - x अपॉन √r² प्लस x², x डिस्टेंस पर। ठीक है भाई, और बताइए, उसके बाद हमने एक पूरी डिस्क में से छोटी डिस्क माइनस करके उसके एक हाइट पर हमने क्या करा था, एक चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, तो वो भी निकाल सकते हैं। फिर अब हमने एक डिस्क को अंदर रख दिया है, किसके, स्फीयर के। आपके लिए भाई मेहनत बहुत की जा रही है, आप सभी वीडियो को लाइक नहीं करते हो भाई, लाइक करने में कुछ जाता नहीं है, आपको पता ही है सर पढ़ाने वाले हैं,
तो वीडियो को लाइक कर दो, जिससे कि हमारी वीडियो को भी थोड़ा सा यूट्यूब रिकमेंड करना शुरू कर दे, उसे भी लगे कि अभी क्वालिटी अच्छी है, बच्चे देख रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, मतलब कंटेंट उन्हें पसंद आ रहा है। ठीक है भाई, और जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करें, हमारी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। हम भी चाहते हैं थोड़ा सा सेटअप को इंक्रीज करना। ठीक है भाई, चलो धन्यवाद।